स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो से आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपके हॉट क्वेश्चन की सीरीज, जो कि हमने लिया है इंटीग्रेशन चैप्टर से। तो यहाँ इस वीडियो से हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन तो आपको आपके मैक्सिमम मार्क्स वाले सेक्शन में मिलना ही मिलना है। तो ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह के पास्ट ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में हमें किस तरह के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ये इंटीग्रेशन हमें करना है cos x अपॉन 1 माइनस साइन x 1 प्लस साइन स्क्वायर x का। तो मैंने आपको कहा था ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला अगर इनमें से पता है तो हम डायरेक्ट लगा लेंगे, नहीं तो उस टर्म में इसको चेंज करेंगे कि हमारा यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाए और हम इसको सॉल्व कर सकें। तो देखो, ये जब भी साइन कॉस साथ में आते हैं, तो मैंने आपको इससे पहले भी 2-3 वीडियो अपलोड किए जिसमें आपको बताया था कि साइन एक्स को आप यहाँ पे टी मान लो, तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो कॉस एक्स यहाँ से हट जाएगा, ये 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक ट्रिग्नोमेट्री टर्म चेंज होके आप दूसरी फॉर्म में आ जाएगी, ताकि हम उसको इजीली सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले आप लिखोगे लेट साइन एक्स इक्वल टू टी। अगर साइन एक्स इक्वल टू टी है तो दिस इंप्लाइज cos x dx इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर dt हो जाएगा। चलो, तो I इक्वल टू आपका यहाँ पर क्या बन गया, cos x dx की जगह हमारा क्या यहाँ पर हो गया, dt हो गया। और 1 माइनस साइन एक्स क्या हो गया, 1 माइनस टी हो गया। और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। तो एक जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म थी, एक एल्जेब्रिक फॉर्म में आपकी आ चुकी है। अब एल्जेब्रिक फॉर्म में मैंने आपको पहले भी बताया था, पार्शियल फ्रैक्शन मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था कि डिनोमिनेटर में जब भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर पाओ। तो पार्शियल फ्रैक्शन का मेन मोटिव यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों टर्म को अलग अलग कर सकें। तो कैसे करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, तो हम यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस टी और 1 प्लस टी स्क्वायर को देखते हैं। ठीक है, तो इसको देखो, सबसे पहले 1 माइनस टी आपका यहाँ पे क्या एक यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन के लिए हम ऊपर सिर्फ ए रखेंगे और ये 1 माइनस टी हो गया। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऊपर लीनियर इक्वेशन रखेंगे। तो ये वेरिएबल टी है, तो ये बी टी प्लस आपका सी हो जाएगा और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया ये। तो ये अलग कर दिया, लीनियर था तो लीनियर है तो ऊपर एक भी वेरिएबल नहीं होगा, क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर इक्वेशन बनेगी उसी वेरिएबल में जो हमने लेट किया है। तो इसका मेन मोटिव क्या है पार्शियल फ्रैक्शन करने का, कि देखो डिनोमिनेटर यहाँ पे सेपरेट हो गए, तो यही इंटीग्रेशन फॉर्म में इसको चेंज करना। तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू लेकर के आनी है, वैल्यू पुट करनी है, ताकि हम उसको इंटीग्रेट कर सके। तो सॉल्व तो हम कर लेंगे। तो यही चीज है कि डिनोमिनेटर को हमने इस तरह से अलग अलग कर दिया। लेट की ए की वैल्यू 1/2 आती है, 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके लेट 1/4 आता है, तो यहाँ पे आकर के ये इजीली आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे आप एलसीएम लो, तो एलसीएम यहाँ पे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है वो तो एज इट इज रहेगा, यहाँ आपको एलसीएम लेना है। तो ये आपका 1 माइनस टी हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। ए के पास 1 माइनस टी है, ये नहीं है, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए 1 प्लस टी स्क्वायर। और यहाँ पे बी टी प्लस सी आपके पास है, और यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर है बट 1 माइनस टी नहीं है, तो यहाँ 1 माइनस टी का मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो, ये डिनोमिनेटर से जो यहाँ का डिनोमिनेटर था वो आपका कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में आपका 1 ही है तो 1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको ओपन कर लो, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम अरेंज कर देते हैं कि एक टी स्क्वायर फिर टी फिर कांस्टेंट, ताकि हम इसको क्या करें, कंपेयर करके सॉल्व कर सकें। यही इसको सॉल्व करने का तरीका, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये आपका यहाँ आ जाएगा a इंटू 1 a, और ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, a टी स्क्वायर हो गया। फिर बी टी इंटू 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा, बी टी ही रहेगा। बी टी इंटू माइनस टी, तो प्लस माइनस माइनस, ये आपका हो गया बी टी स्क्वायर हो गया। अब सी का चांस है, तो सी इंटू 1, तो ये आपका सी हो गया। और c इंटू टी, तो प्लस माइनस माइनस, ये आपका सी टी हो गया। तो देखो, टी स्क्वायर की 2 टर्म है, टी की 2 टर्म है, कांस्टेंट भी यहाँ पर 2 है। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1 को देखो हम ऐसे लिखते हैं, देखो 0 टी स्क्वायर प्लस 0 टी प्लस 1, क्या ऐसे नहीं लिख सकते हम, लिख सकते हैं ना। इस 1 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कंपेयर करना आपके लिए इजी रहेगा। तो इधर भी टी की 3 आपके पास फॉर्म है, टी स्क्वायर है, टी है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर टी और कांस्टेंट हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे टी स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ से आप टी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा, यहाँ से a बचा है,
यहाँ से माइनस का b बचा है। फिर t देखो, t आपका यहाँ है और यहाँ है, तो हमने प्लस का t कॉमन ले लिया, तो ये आपका b माइनस सी हो गया। फिर कांस्टेंट क्या है, a प्लस सी, तो ये हमने यहाँ पे a प्लस सी रख दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है कि टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से, तो a माइनस बी, हमने जब इसको कंपेयर किया तो ये क्या हो गया, a माइनस बी इक्वल टू आपका 0 हो गया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट a माइनस बी, यहाँ टी स्क्वायर कोफिशिएंट 0 है, तो ये माइनस बी, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि a जो है वो आपका b के इक्वल है। इससे यही कंक्लूजन निकला क्योंकि इक्वल 0 आ रहा है। फिर यहाँ देखो t का t से करो, यहाँ t का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ t का कोफिशिएंट b माइनस सी है, तो b माइनस सी इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे b इक्वल टू सी हो गया। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया। और कांस्टेंट में अगर आप देखो तो a प्लस सी इक्वल टू 1 है, तो ये आपका क्या हो गया, a प्लस सी इक्वल टू 1 हो गया। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बट आप इन दोनों से अगर यहाँ पे कंक्लूजन निकालो तो क्या कंक्लूजन निकल रहा है, a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज हमने लिखा कि a जो है, b जो है, c है, ये तीनों आपस में यहाँ पे क्या है, इक्वल है। तो हमें सिर्फ एक की वैल्यू निकालनी, एक की वैल्यू निकालते ही वो तीनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। तो देखो a किसके इक्वल है, c के इक्वल है, तो मैं a की वैल्यू निकाल लेती हूँ। मैं c की जगह पे a रख सकती हूँ यहाँ पे, तो a प्लस a इक्वल टू 1, a प्लस a यानी 2a इक्वल टू 1, यानी कि a इक्वल टू 1/2 हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 से a अगर 1/2 आ रहा है तो b भी 1/2 है, c भी 1/2 है, तो a 1/2 है, तो आपका यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट b is also equal to 1/2 and c is also equal to 1/2 हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, तो यहाँ पे हम इसके अंदर वैल्यू पुट करके इसको चेंज कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या लाओगे, सो द फ्रैक्शन बिकम्स, अब आपका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, सो द फ्रैक्शन बिकम्स, फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस टी था आपका, a अपॉन 1 माइनस टी था, प्लस बी टी प्लस सी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर था, यही था ना। तो ये आपका क्या बन जाएगा, a कितना है 1/2, तो ये हो गया 1/2 और इंटू 1 अपॉन 1 माइनस टी हो गया। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। फिर आपका प्लस बी टी प्लस सी, b भी 1/2 है, c भी 1/2 है, तो ये भी b की जगह 1/2 रखो, c की जगह 1/2 को, 1/2 को हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये आपका सिर्फ क्या बचा यहाँ पे, t प्लस 1 बच गया, और नीचे क्या बच गया, 1 प्लस टी स्क्वायर बच गया, यही बच गया। तो इसका मतलब अब हमने इसको डिनोमिनेटर को अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, सेपरेट कर लिया है। 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर, या इस पूरी टर्म की जगह, इस पूरी टर्म की जगह पे हम ये वाली वैल्यू, यानी कि ये वाली वैल्यू रख करके और हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ अब इसको इरेज कर दें, ये तो आपको समझ में आ ही गया ना, तो इसको इरेज कर देते हैं इधर से। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, क्वेश्चन में लिखने में गलती हो गई, यहाँ पे 2 और है ना, तो 2 इसके कोई नहीं, साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, तो मैंने 1 अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे क्या लिख दिया है, ये वाला जो हमने अभी यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन करके निकाली वैल्यू, वो यहाँ पे एज इट इज लिख दी। तो ये 2 मैंने यहाँ पे बाहर ले लिया। ठीक है, अब देखो 2 नीचे भी है, नीचे भी है, तो आप 1/2 को बाहर कॉमन लोगे, तो 1/2 से ये 2 आपका हो जाएगा कैंसिल। अब इंटीग्रेशन को हम सेपरेट कर लेते, तो ये 1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी हो गया, फिर प्लस इंटीग्रेशन, अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो मैं सेपरेट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे पता है, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे सेपरेट कर, ये तो कर सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिख दें, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी हो गया। फिर एक और यहाँ पे हो गया कि t अपॉन 1, क्योंकि जिसका मुझे फॉर्मूला है उस फॉर्म में मुझे चेंज करना है, तो ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे पता है, ये आपका 1 अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग एक्स होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लॉग टी हो जाएगा, टी है तो टी हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या होता है, आपका टी का साइन जो है वो आगे आएगा, टी का साइन माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखो, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला आपका यहाँ पे क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है वो हमारा tan इनवर्स x होता है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t हो जाएगा। अब इसका क्या करें, इसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो इसको हम अलग से सॉल्व कर दें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें लेट करके सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ हम लेट करके सॉल्व कर रहे हैं, लेट की लेट 1 प्लस टी स्क्वायर जो है वो आपका u है,
डिफ्रेंशिएट करो, 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t dt इक्वल टू डी हो जाएगा। तो हमारे पास t dt है तो t dt इक्वल टू 1/2 du हो जाएगा। कर लेते हैं इसको अलग से इंटीग्रेट, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ t 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर की जगह हमने u लिया है तो ये आपका u हो गया, और 1/2 था यहाँ पे t dt की जगह कौन है 1/2 du है, तो 1/2 आगे आ गया, ऊपर du हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है log x होता है, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया 1/2 log u हो गया। अब u की वैल्यू क्या थी 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या हो गया 1/2 log 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हमने सेपरेट करके बता दिया कि इसका इंटीग्रेशन आपका कितना आ जाएगा 1/2 log 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम इसको वापस यहाँ पे पुट कर ले, इसकी जगह पे ये प्लस आपका कितना आया यहाँ पे 1/2 log 1 प्लस टी स्क्वायर। तो हमने जो क्वेश्चन लिया था स्टार्टिंग में यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन में हमने टी किसको लिया था साइन एक्स को लिया था, वापस आप वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस का log साइन टी, ठीक है, फिर प्लस tan इनवर्स टी, तो ये आपका हो गया tan इनवर्स साइन एक्स हो गया, और फिर प्लस 1/2 log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन था, बट कहीं पर भी कोई आपको मिस्टेक नहीं करनी है। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको चलते जाना है, बस दिमाग में फंडे क्लियर रखो कि ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो अपने फॉर्मूले से ही सॉल्व होगी, बिना फॉर्मूले के सॉल्व नहीं होगी। तो हमने पहले cos x को हटा लिया, फिर हमने जब इसको cos x को हटाया तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर बन गई। तो हमें पता है डिनोमिनेटर में उसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर को अलग अलग करने के लिए, तो ये तरीका है और उससे हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।